ड्रामा की शुरुआत होती है जहां पर हम हमारे मेन लीड मिस्टर ली और हमारी फीमेल लीड जान शाओ को देखते हैं। दोनों एक चैरिटी वेडिंग पार्टी में जाते हैं जहां उनकी बहस हो जाती है। हमें ये साफ पता चलता है कि जान शाओ को मिस्टर ली बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उनसे दूर रहना चाहती है। जान शाओ मिस्टर ली को देखकर इतनी ज़्यादा इरिटेट होती है कि वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब भी जान शाओ मिस्टर ली से मिलती है तो वो कोई ना कोई कीमती चीज़ ज़रूर तोड़ देती है और हमेशा मिस्टर ली का कोई ना कोई नुकसान होता ही है। और जान शाओ के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर ली का असिस्टेंट मिस्टर ली से पूछता है कि अब जान शाओ आपसे बात भी नहीं करती तो आप हमेशा उससे अच्छे से बात क्यों करते हैं और वो हमेशा आपका नुकसान करती है, लेकिन फिर भी आप उसकी हर बात का अच्छे से जवाब देते हैं और बार बार उसे अप्रोच करते हैं। इस पर मिस्टर ली उससे कहता है कि वो बस इस बात से खुश है कि जान शाओ कम से कम उससे बात तो करती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके बचपन में एक लड़का मिस्टर ली को बुली कर रहा होता है और अनाथ बुला रहा होता है। तभी जांग शाओ ने मिस्टर ली को उस लड़के से बचाया था और अपनी चॉकलेट भी उन्हें दी थी। जांग शाओ बचपन में मिस्टर ली की बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ जिससे अब मिस्टर ली से वो नफरत करती है और उनसे दूरियां बना चुकी है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो जांग शाओ को वहाँ से जाने से पहले ये कहता है कि मुझ पर गुस्सा करने से बेहतर होगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दो। ये कहते हुए मिस्टर ली का असिस्टेंट जांग शाओ को एक रूम की कार्ड देता है। उसके बाद जांग शाओ गुस्से में उस की कार्ड को लेकर रूम में चली जाती है और उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड हूँ उस पर चीट कर रहा है। ये जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में जांग शाओ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसकी याददाश्त जा चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और उसके रिश्तेदार कौन है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जांग शाओ की दोस्त लियो वान आ जाती है जिसके साथ जांग शाओ के बॉयफ्रेंड हूँ ने उस पर चीट किया था। लियो वान को डॉक्टर बताते हैं कि जांग शाओ की याददाश्त जा चुकी है और उसे अब कुछ भी याद नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लियो वान जांग शाओ को बर्बाद करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि तुम मिस्टर ली की वाइफ हो। और वो ये कहते हुए अपने मन में सोचती है कि मिस्टर ली और जांग शाओ के बीच में तो बहुत बड़ी लड़ाई है और अगर मैं जांग शाओ को विश्वास दिला दूंगी कि वो मिस्टर ली की वाइफ है तो वो ज़रूर मिस्टर ली के पास जाएगी और उसके साथ वाइफ जैसा बिहेव करेगी जिससे मिस्टर ली को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और वो जांग शाओ को चिल्लाकर वहाँ से भगा देंगे, यहाँ तक कि वो जांग शाओ को बर्बाद भी कर देंगे। लेकिन लियो वान को ये नहीं पता होता कि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ने वाली है। अगले सीन में हम जांग शाओ को देखते हैं जो मिस्टर ली से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है। ऑफिस में सभी लोग जांग शाओ को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जांग शाओ उनकी कंपनी में काम करती है और जब भी वो मिस्टर ली के ऑफिस आती है तो कोई ना कोई नुकसान ज़रूर करती है। ये देखकर मिस्टर ली का असिस्टेंट जांग शाओ को गुस्सा करते हुए कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? लास्ट टाइम जब आप मिस्टर ली से मिलने आई थी तो उनके हाथ पर चोट लग गई थी और वो चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये कहते हुए वो कुछ वर्कर्स को इशारा करता है जो जाकर कुछ एंटीक पोर्ट्स लेकर आते हैं। तो जांग शाओ उन पोर्ट्स को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने ये क्यों मंगवाया है, जिस पर मिस्टर ली का असिस्टेंट उसे बताता है कि आप जब भी यहाँ पर आती हो तो आप कुछ ना कुछ महंगी चीज़ ज़रूर तोड़ती हो, तो आप चूज़ कर लो कि आप इनमें से क्या तोड़ना चाहोगी और यहाँ से तोड़कर चली जाओ। जांग शाओ मिस्टर ली के असिस्टेंट की बात सुनकर काफ़ी हैरान होती है और मिस्टर ली से माफ़ी मांगने लगती है और उससे कहती है कि हम वैसे भी हस्बैंड वाइफ है, हमारे बीच में लड़ाई हो सकती है, तो मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए जब वो उससे माफ़ी मांगती है तो मिस्टर ली को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है क्योंकि पिछली रात ही जांग शाओ ने मिस्टर ली से पार्टी में लड़ाई की थी। मिस्टर ली सोचता है कि शायद जांग शाओ अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके आई है और इसीलिए ये नाटक कर रही है, लेकिन जांग शाओ उसी टाइम रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया। जिसके बाद मिस्टर ली को कुछ गड़बड़ लगती है और वो जांग शाओ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि जांग शाओ की याददाश्त जा चुकी है क्योंकि उसका कल रात को ही एक कार से एक्सीडेंट हुआ था। एक नर्स जांग शाओ की नई पट्टी लगा रही होती है और तभी जांग परिवार के कुछ सदस्य हॉस्पिटल में आ जाते हैं। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि जांग परिवार को पता नहीं चलना चाहिए कि जांग शाओ मेरे साथ रह रही है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जांग परिवार वाले
तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं, तो हो सकता है कि उन्हें पता चल जाए। फिर वो लोग जैसे तैसे जांग शाओ का चेहरा छुपाते हुए उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाते हैं और जांग परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं चलता। अगले सीन में हम जांग शाओ को मिस्टर ली के घर में देखते हैं, जहाँ पर जांग शाओ की फोटोज होती है, लेकिन दोनों की साथ में कोई भी फोटोज नहीं होती। ये देखकर जांग शाओ परेशान होती है और फिर कहती है कि यहाँ पर हमारी शादी की कोई भी फोटोज क्यों नहीं है। जिसके बाद मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को बोलकर जांग शाओ और मिस्टर ली की कुछ एडिटेड फोटो मंगवाता है, जिसमें ऐसा लगता है कि उन दोनों की सच में शादी हुई है। और वो कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें ये फोटो स्टोर रूम में रखनी है और इसीलिए हमने यहाँ से हटा दी थी। और फिर जांग शाओ को उस समय के लिए वो झूठ बोलता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि सारी फोटोज लेकर आओ। मिस्टर ली का असिस्टेंट फोटोज लेकर आता है तो जांग शाओ उन फोटोज में से 3 फोटोज सिलेक्ट कर लेती है जो उसे घर में रखनी है और बाकी की सारी स्टोर रूम में वापस भेज देती है। सबके वहाँ से जाने के बाद जांग शाओ उन फोटोज में से एक फोटोज को अपने सोशल मीडिया पर भी डाल देती है और उसका कैप्शन लिखती है माय हस्बैंड, जिसे देखने के बाद बहुत सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में हम जांग शाओ को देखते हैं जो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड लियो वान भी आई होती है और वहाँ पर कई लोग गए होते हैं जो जांग शाओ को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे जांग शाओ ने मिस्टर ली से शादी करने का झूठा नाटक किया और एडिट फोटो को सोशल मीडिया पर डाली। ये बात सुनकर जांग शाओ किसी की बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ पर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर एक फ्लावर्स का बुके लेकर आता है और जांग शाओ से माफ़ी मांगता है और वो जांग शाओ से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर कभी भी चीट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जांग शाओ हैरान हो जाती है और लियो वान की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि इस लड़की ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं कभी भी इसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता था और ये मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। जहां पर वो बार बार जांग शाओ से कहता है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, जिस पर जांग शाओ गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है तो मेरे साथ बकवास मत कर। ये कहते हुए जांग शाओ उस बुके को फेंक देती है और हुंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जांग शाओ का ऐसा बिहेवियर देखकर लियो वान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इसका दिया हुआ बुके कैसे फेंक सकती हो। तो ये सुनकर जांग शाओ उस बुके को अपने पैर से लियो वान की तरफ खिसका देती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो ये बुके तुम ले सकती हो। ये सब होने के बावजूद वो लोग जांग शाओ पर विश्वास नहीं कर रहे होते और सभी लोग जांग शाओ को ही गलत बातें करते हैं और उसे फ्रॉड बताते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जांग शाओ ने मिस्टर ली से शादी की हो, क्योंकि वो लोग तो दुश्मन है। ये सुनकर जांग शाओ परेशान हो जाती है और कहती है कि अभी मैं अपने हस्बैंड मिस्टर ली को कॉल कर लेती हूँ ताकि आप सबको विश्वास हो जाए। जांग शाओ जैसे ही मिस्टर ली को कॉल करती है और मिस्टर ली फ़ोन उठाते हैं, वो लोग आपस में हेलो ही बोलते हैं। तब तक मिस्टर ली की फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है और उसका फ़ोन बंद हो जाता है, जिस वजह से फिर वो लोग जांग शाओ का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन किसी तरह मिस्टर ली के असिस्टेंट को इन सब बातों के बारे में पता चल जाता है और वो मिस्टर ली के ऑफिस में जाकर ये सारी बातें उसे बता देता है। जिसके बाद मिस्टर ली पार्टी में जांग शाओ के लिए जांग कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट भी भिजवाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि मिस्टर ली ने इतने सारे गिफ्ट जांग शाओ के लिए क्यों भिजवाए हैं। फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड मिस्टर ली के असिस्टेंट का मजाक बनाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ जांग शाओ ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं ये नाटक करने के लिए। जिस पर मिस्टर ली के असिस्टेंट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड को धक्का मार देता है। ये सब चल ही रहा होता है कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाता है। मिस्टर ली को देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। मिस्टर ली सभी लोगों के सामने कहता है कि मुझे जानना है मेरी वाइफ को कौन इंसल्ट कर रहा है और किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे होते हुए मेरी वाइफ को कुछ बोले। और मिस्टर ली सभी लोगों के सामने जांग शाओ को सॉरी कहता है कि मैं लेट हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर ली का ऐसा बिहेव देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और एक एक करके सभी जांग शाओ से माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और वो डर जाते हैं कि अगर जांग शाओ ने उनकी शिकायत मिस्टर ली से कर दी तो मिस्टर ली तो उन्हें बर्बाद ही कर देंगे। अगले सीन में हम जांग शाओ और मिस्टर ली को घर पर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ जांग शाओ मिस्टर ली से कहती है कि जब वो लोग मुझे पार्टी में बार बार परेशान कर रहे थे ये कहकर कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था, तो तुम मुझे बताओ हमारा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है। इस पर मिस्टर ली बहाना बनाते हुए उससे कहती हैं कि असल में तुमने ही हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया था। ये कहते हुए मिस्टर ली उससे कहते हैं कि अगर मैं फ्यूचर में कभी भी तुम्हें डिवोर्स देने की कोशिश करूँगा तो उसके लिए मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मैरिज सर्टिफिकेट ना होने की वजह
से मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पाऊंगा। इस पर जांग शाओ सोचती है और कुछ देर बाद हंसने लगती है और कहती है शायद मैं पहले गलत थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम मैरिज सर्टिफिकेट वापस से बनवा ले। ये बात सुनकर मिस्टर ली भी खुश हो जाता है और वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के तुरंत बाद जांग शाओ उसकी फ़ोटो ले लेती है और दूसरी तरफ मिस्टर ली जांग शाओ को कहता है कि बेहतर होगा कि हम अपनी शादी के बारे में अभी किसी को ना बताएं। ये सुनकर जांग शाओ वो मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देती है और सोचती है कि वैसे तो मैंने भी फ़ोटो ले ली है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इस फ़ोटो का यूज़ कर सकती हूँ। अगले दिन जब मिस्टर ली जांग शाओ को अपने ऑफिस लेकर जाता है तो वो उसे अपनी शियो की चेयर पर बैठने के लिए कहता है और मिस्टर ली जांग शाओ को बताता है कि उसे अभी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है और वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। मिस्टर ली के वहाँ से जाने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। असल में ये लड़की मिस शी है जो कि मिस्टर ली की बहुत ही पुरानी दोस्त है और वो बहुत टाइम से मिस्टर ली से शादी करना चाहती थी। मिस शी जब मिस्टर ली के ऑफिस में आकर मिस्टर ली की चेयर पर जांग शाओ को बैठा हुआ देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो जांग शाओ से लड़ने लगती है और उनके बीच में बहुत ही बहस होती है और जांग शाओ मिस शी को बताती है कि मैं मिस्टर ली की वाइफ हूँ, लेकिन मिस शी को जांग शाओ की बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता और वो दोनों आपस में इसी तरह बहस करती रहती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली मिस शी को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जांग शाओ मेरी वाइफ है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मिस शी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो चिल्लाकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर तुमने जांग शाओ से शादी क्यों की। मिस्टर ली मिस शी को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता और इस पर चिल्लाकर कंपनी ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है। साथ ही वहाँ पर यह भी बताता है कि आज के बाद इस कंपनी के ऑफिस में कभी मत आना। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर ली और जांग शाओ ऑफिस में होते हैं तो जांग शाओ को एक कॉल आता है जो कि उसकी कलीग का होता है। उसकी कलीग उसे बताती है कि बॉस ने तुम्हें ऑफिस में जल्दी बुलाया है। जांग शाओ जब ऑफिस में अपने बॉस से मिलने जाती है तो उसका बॉस उस पर चिल्लाने लगता है। असल में जांग शाओ उसी एक कंपनी में काम करती थी। उसका बॉस उसकी फाइल को खराब बताता है और बोलता है कि तुमने प्रोजेक्ट बहुत ही बुरा बनाया है। जब जांग शाओ बार बार अपनी फाइल को चेक करती है तो उसे समझ आता है कि उसकी फाइल में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि उसके बॉस को उससे कोई नाराज़गी है। जब वो अपने बॉस से इस बारे में बात करती है तो उसका बॉस कहता है या तो तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओ या फिर तुम मेरे लिए यांग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा के लाओ। ये सुनकर जांग शाओ बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है और मैं यांग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाऊंगी। ये सुनकर यांग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो अपने बॉस के ऑफिस से बाहर आती है, जहाँ पर उसकी एम्प्लॉय फ्रेंड उसे बताती है कि कितनी बार बॉस ने तुम्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है। यांग कंपनी का बॉस बहुत ही बुरा है और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तुम अपना ध्यान रखना। अगले सीन में हम जांग शाओ को देखते हैं जो एक क्लब में यांग कंपनी के बॉस मिस्टर यांग से मिलने जाती है। मिस्टर यांग बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में होते हैं और वो जांग शाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा अगर तुम मेरे पास आकर बैठो और मेरे साथ कुछ टाइम बिताओ। मिस्टर यांग के पास 2 लड़कियां और होती हैं, लेकिन वो जांग शाओ की बेइज्जती करने लगती है और उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ और कुछ देर ड्रिंक करो, शायद अब मिस्टर यांग तुम्हारी बात मान जाए। ये सब कुछ जांग शाओ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन उसने अपने बॉस से कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा के आएगी, इसीलिए वो ड्रिंक कर लेती है। मिस्टर यांग जांग शाओ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली को देखकर मिस्टर यांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। अगले सीन में हम मिस्टर ली और जांग शाओ को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली जांग शाओ को शॉपिंग कराने के लिए लाया होता है और वो जांग शाओ के पैर पर चोट के लिए बैंडेज लाने चला जाता है। जब मिस्टर ली एक मेडिकल की शॉप पर जाता है तब यहाँ पर जांग शाओ अपने लिए शूज पसंद करने लगती है। उसे एक बहुत ही प्यारी सी सैंडल पसंद आती है। यहाँ पर मिस शी भी शॉपिंग करने आ जाती है। वर्कर्स से कहती है कि मुझे लेडीज पेयर के शूज चाहिए। ये सुनकर वर्कर्स कहती है कि लेडीज पेयर के जो शूज है वो एक लेडी अभी अभी खरीदने वाली है और हमारी शॉप में वो एक ही पीस है। इसके बाद मिस शी को काफी गुस्सा आने लगता है और मिस शी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है जब वो ये देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जांग शाओ है और वो जांग शाओ के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। कुछ देर ये मामला ऐसे ही चलता है और तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली आकर जांग शाओ के पैर में बैंडेज लगाने लगता है। ये देखकर मिस शी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर ली को चिल्लाने लगती है और कहती है कि जांग शाओ एक मामूली सी लड़की है, तो फिर तुम उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। फिर मिस्टर ली उसे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ ना ही कहो। मिस्टर ली जांग शाओ की तरफदारी करते हुए मिस शी को सुनाने लगता है। मिस्टर ली मिस शी को इग्नोर करते हुए जांग शाओ को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद जांग शाओ को वो घर ले आता है और उसकी चोट में दवा लगाता है और
और ड्रेसिंग भी करता है। ये देखकर जांग शाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका हस्बैंड उसका कितना ख्याल रखता है। अगले दिन जब जांग शाओ ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसके दोस्तों से बताते हैं कि नोटिस बोर्ड पर उसका नाम लिखा हुआ है, साथ में ये भी लिखा है कि अब से वो इस कंपनी की मैनेजर है और जो पुराना मैनेजर था उसे अफ्रीका के ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये सुनकर जांग शाओ हैरान हो जाती है। कंपनी में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉय तो काफी खुश हो रहे होते, लेकिन कुछ एम्प्लॉय जांग शाओ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खास करके लुवान दूसरों को सुनाते हुए कहती है कि जांग शाओ ने अपने बॉयफ्रेंड का फायदा उठाया ताकि वो कंपनी के मैनेजर को ट्रांसफर करवाकर खुद मैनेजर बन जाए। वो दूसरे लोगों को धमकाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जांग शाओ के दोस्त इसके लिए बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उसकी मदद करते हैं ताकि वो अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो सके। और फिर हम जांग शाओ को देखते हैं जो ऑफिस खत्म होने के बाद मिस्टर ली के ऑफिस में उसे मिलने जाती है। जांग शाओ मिस्टर ली से कहती है कि क्यों ना आज हम साथ में कंपनी कैफेटेरिया में खाना खाने जाएं। मिस्टर ली भी जांग शाओ की बात मानकर उसके साथ कंपनी कैफेटेरिया में खाना खाने चला जाता है। जांग शाओ इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी लोगों को बताना चाहती थी कि मिस्टर ली उसका हस्बैंड है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वो मिस्टर ली के सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे वो बहुत ज़्यादा थक गई है और बार बार मिस्टर ली को हनी बुलाती है। मिस्टर ली भी बहुत ही अच्छे हस्बैंड की तरह उसका ध्यान रखते हैं और उसे खाना खिलाते हैं और बहुत ही प्यार से बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के कई लोग इस चीज़ की फोटोज और वीडियो बना लेते हैं। इन्हीं फोटोज और वीडियो में से एक फोटो मिस सी भी देख लेती है। मिस सी को जांग शाओ और मिस्टर ली का ये फोटो देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। मिस सी अपनी दोस्त के साथ होती है जहाँ पर वो कहती है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस लड़की जांग शाओ का क्या करूँ। मिस सी और उसकी दोस्त मिलकर प्लानिंग करती है कि वो जांग शाओ को मिस्टर ली की जिंदगी से कैसे निकाल सकती है। अगले सीन में हम जांग शाओ को देखते हैं जो कि एक लिफ्ट के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर दो आदमी आकर जांग शाओ को ड्रग्स की मदद से बेहोश कर देते हैं। अगले सीन में जांग शाओ बेहोशी की हालत में एक बेड पर पड़ी होती है। तभी मिस शी और उसकी दोस्त आती है। मिस शी के हाथ में एक चाकू होता है और वो सोचती है कि मैं जांग शाओ को कहाँ पर चोट पहुँचाऊँ। तभी मिस शी की दोस्त कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम जांग शाओ को ड्रग्स दे देते हैं। ये कहते हुए वो जांग शाओ के मुंह में एक दवा डाल देती है और फिर वो लोग वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जांग शाओ को होश आता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब लगने लगती है, जिस वजह से वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर उस रूम में हुंग यानी कि उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। फिर हमें मिस्टर ली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट मिस्टर ली को बताता है कि जांग शाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत ही घबरा जाता है और फटाफट से अपने ऑफिस के बाहर निकलता है। और फिर हम जांग शाओ को देखते हैं जो हुंग से छुपकर बाथरूम में खड़ी होती है, लेकिन हुंग को पता चल जाता है कि जांग शाओ बाथरूम में है और वो जांग शाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और जांग शाओ से धमकी देती है, लेकिन वो जांग शाओ की एक भी बात नहीं सुनता और जांग शाओ को चिल्लाने लगता है और उसके करीब आने लगता है। उससे पहले ही मिस्टर ली वहाँ आकर जांग शाओ को बचा लेता है। फिर हुंग मिस्टर ली के साथ भी बहुत ही बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद मिस्टर ली और हुंग के बीच में फाइट होने लगती है और मिस्टर ली हुंग को बहुत ही मारता है। फिर मिस्टर ली जांग शाओ को अपने साथ लेकर जाने लगता है और अपने असिस्टेंट को इशारे में कुछ कहता है। मिस्टर ली और जांग शाओ के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर ली का असिस्टेंट हुंग को मारने लगता है और उस पर चिल्लाता है कि बेहतर होगा अगर तुम मेरे बॉस और उनकी वाइफ को और ज़्यादा परेशान ना करो तो। फिर अगले सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि जांग शाओ को सरप्राइज देने के लिए एक बहुत ही सुंदर विला में उसे लेकर जाता है और वो जांग शाओ की आंखें बंद करके उसी विला के अंदर लेकर जाता है। और जब वो अपने हाथ को हटाता है तो जांग शाओ इतने खूबसूरत विला को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और बहुत ही खुश होती है। जांग शाओ अपने हस्बैंड मिस्टर ली की तारीफ करने लगती है और तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ये पेंटिंग बहुत ही पसंद आई। इस पर मिस्टर ली कहता है कि मुझे पता था तुम्हें ये अच्छी लगेगी और इसीलिए मैंने इसे खरीदा है। उसके बाद अचानक से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगता है जिसमें जांग शाओ और मिस्टर ली के बचपन की फोटो होती है और उसमें जांग शाओ के कुछ वीडियोस भी होते हैं। जांग शाओ उन वीडियोस और फोटोज को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जांग शाओ और मिस्टर ली वीडियो देख रहे होते हैं और इसी बीच मिस्टर ली अपने घुटनों पर बैठकर जांग शाओ को प्रपोज कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगी। ये सुनकर जांग शाओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मिस्टर ली जांग शाओ को बताता है कि वो पहली बार उससे तब मिला था जब वो लोग 18 साल के थे और आज इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने वापस से उसे शादी के लिए प्रपोज किया। ये सुनकर जांग शाओ बहुत ही खुश होती है और उसे हाँ कर देती है। उसके बाद में मिस्टर ली उसे एक रिंग पहनाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जांग शाओ
प्यार से मिस्टर ली के गाल पर किस करती है, जिस पर मिस्टर ली बहुत ही खुश होता है। फिर अगले सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं, किले चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली के फोन पर मिस शी का कॉल आता है। जांग शाओ जब उस कॉल को देखती है वो मिस्टर ली को बताती है कि उसके फोन पर मिस शी का कॉल आ रहा है। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरा फोन पिक कर सकती हो। इसके बाद जांग शाओ मिस शी का फोन उठा लेती है। जांग शाओ कुछ बोले उससे पहले ही मिस शी अपनी बातें करने लगती है और जोर जोर से फोन पर चिल्लाते हुए रोने लगती है। मिस शी को लगता है कि फोन की दूसरी तरफ मिस्टर ली है और वो रोते रोते कहती है कि अगर तुम 1 घंटे के अंदर अपने ऑफिस के बाहर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर जांग शाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और मिस शी को कहती है कि तुम्हारे पास एक ही लाइफ है और तुम गुस्से में आकर कुछ भी मत करना। मिस शी उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने मिस्टर ली का फोन उठाया और फिर मिस शी जांग शाओ को वार्निंग देती है कि अगर अगले 1 घंटे में मिस्टर ली यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर वो फोन को रख देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली के ऑफिस के बाहर मिस शी बहुत ही ज्यादा तमाशा कर रही होती है और सभी लोग उसकी वजह से काफी परेशान होते हैं। फिर हम वापस से जांग शाओ को देखते हैं जो काफी परेशान होती है और मिस्टर ली को कहती है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मिस शी का तुम्हारे फोन पर फोन आया था और वो तुमसे कह रही थी कि अगर तुम 1 घंटे में उसे ऑफिस के बाहर नहीं मिले तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन मिस्टर ली जांग शाओ से कहता है कि हमें मिस शी को भाव नहीं देना चाहिए, वो बस नाटक करती रहती है। लेकिन जांग शाओ को ये सब ठीक नहीं लगता और वो मिस्टर ली को तैयार होने के लिए कहती है और कहती है कि हमें किसी भी हाल में मिस शी को कुछ गलत कदम उठाने से रोकना होगा। फिर जांग शाओ जैसे तैसे मिस्टर ली को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है और जब मिस्टर ली मान जाता है तो वो दोनों मिस्टर ली के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। वहाँ पहले से ही कुछ लोग जमा होते हैं और जांग शाओ को देखकर मिस शी तमाशे करने लगती है और वो मिस्टर ली की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे पता था तुम मेरे लिए जरूर आओगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। इस पर मिस्टर ली कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ जांग शाओ के कहने पर आया हूँ। मिस शी जोर जोर से रोती है और हर चीज के लिए जांग शाओ को गलत बताती है और कहती है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब जांग शाओ की वजह से है। अगर आज जांग शाओ नहीं आई होती तो मिस्टर ली आज उसका होता। वो अपनी जान की धमकी देते हुए मिस्टर ली को कहती है कि अगर तुम जांग शाओ को नहीं छोड़ोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन मैं जांग शाओ को नहीं छोड़ने वाला क्योंकि वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर मिस शी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग मिस शी को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से चाकू सभी के सामने मिस शी को समझाता है कि उसकी शादी हो गई है और बेहतर रहेगा कि अगर वो मिस्टर ली से दूर रहे और वो अपनी पत्नी जांग शाओ से बहुत ही प्यार करता है और जो भी इन दोनों के बीच में आएगा वो उन्हें बर्बाद कर देगा। अगले सीन में जांग शाओ और उसकी दोस्त को एक क्लास रियूनियन में दिखाया जाता है जहाँ उसकी क्लास के कुछ लोग होते हैं और उनमें से एक लड़का बार बार जांग शाओ के साथ फ्लर्ट करता है लेकिन जांग शाओ उस पर ध्यान नहीं देती और अपने फ़ोन पर मिस्टर ली से बातें कर रही होती है। इसी बीच जांग शाओ की क्लासमेट में से एक लड़की जांग शाओ के बारे में गलत बोलने लगती है और उसे बदतमीजी से कहती है। वो जांग शाओ को एक बुरे कैरेक्टर की तरह दिखाते हुए उसकी बेइज्जती करती है। जांग शाओ को इन सब बातों से बहुत ही परेशानी होती है और वो उस लड़की को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जैसे ही जांग शाओ वहाँ से बाहर आती है तो सामने से मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली को देखकर जांग शाओ की क्लासमेट हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या सच में जांग शाओ का पति मिस्टर ली ही है। अगले सीन में हम मिस्टर ली और जांग शाओ को देखते हैं जहाँ जांग शाओ का बड़ा भाई चैन आकर मिस्टर ली को रोकता है और उस पर चिल्लाने लगता है। मिस्टर ली जब जांग शाओ से पूछता है क्या तुम इस आदमी को जानती हो तो जांग शाओ उसे मना कर देती है क्योंकि जांग शाओ भूल चुकी थी कि उसके परिवार वाले कौन है और ना ही उसकी याददाश्त वापस आई है। ये देखकर उसके भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस्टर ली जांग शाओ से कहता है कि तुम जाकर अलग बैठ जाओ। इसके बाद में चैन और मिस्टर ली में कुछ ज्यादा ही बहस होने लगती है। चैन मिस्टर ली पर चिल्लाता है कि तुम मेरी बहन को परेशान कर रहे हो और उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, जिस पर मिस्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखता हूँ और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मुझे उसकी कितनी फिक्र है। दोनों के बीच में कुछ देर इस तरह की बातें हो रही होती है फिर चैन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में चैन और जांग शाओ की दोस्त को बातें करते हुए दिखाया जाता है जहाँ चैन जांग शाओ की दोस्त को बताता है कि कैसे बचपन में जांग शाओ और मिस्टर ली बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों हमेशा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब मिस्टर ली कंपनी का मालिक बन गया तो उसके बीच की दूरियां काफी बढ़ गई। लेकिन मिस्टर ली ने जब चीन छोड़ा तो जांग शाओ बहुत ही उदास रहने लगी और हर रोज खुद को ब्लेम करती थी कि उसने क्या गलती की है। चैन जांग शाओ की दोस्त से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन दोबारा पहले जैसी हट हो, इसीलिए
तुम जांग शाओ और मिस्टर ली पर मेरे लिए नज़र रखोगी। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि मिस्टर ली किसी भी तरीके से जांग शाओ से दूर ना हो सके, और अगर तुम्हें लगे कि मिस्टर ली जांग शाओ को छोड़ने वाला है तो तुम मुझे पहले से ही बता देना। ये सब सुनकर जांग शाओ की दोस्त चैन को हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिशी और जांग शाओ दोनों एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं। मिशी रेड कलर की ड्रेस पहन कर आई होती है। मिशी की ड्रेस को देखकर मिस्टर ली का असिस्टेंट उसकी मजाक बनाने लगता है, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर मिशी को काफी गुस्सा आता है। मिशी के परफॉर्मेंस के बाद जांग शाओ का परफॉर्मेंस शुरू होता है, जहाँ जांग शाओ अपना गाना गाने लगती है और सभी लोग उसे चीयर्स कर रहे होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जांग शाओ का परफॉर्मेंस देखकर वे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, जिससे मिशी बहुत ही जेलस होने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर होंग्यो आ जाता है और वहाँ पर सभी के सामने जांग शाओ की बेइज्जती करने लगता है, उसे बुरे कैरेक्टर की लड़की कहकर सभी के बीच में उसका मजाक उड़ाता है और वहाँ पर लोग जांग शाओ के बारे में गलत बातें सोचने लगते हैं। तब मिस्टर ली स्टेज में आकर सबको बताता है कि मैं उसका पति हूँ और होंग्यो यहाँ पर जो भी कह रहा है वो झूठ है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी बताता है कि अगर जांग शाओ के बारे में किसी ने कोई भी गलत बात कही तो मैं कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। फिर मिस्टर ली को देखकर सभी काफी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जांग शाओ का हस्बैंड मिस्टर ली कैसे हो सकता है और वो कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ होंग मिस्टर ली से बहस करने लगता है और उसकी इंसल्ट करता है। मिस्टर ली का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो होंग को जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से होंग जमीन पर गिर जाता है और उसका खून भी निकलने लगता है। वहाँ मौजूद लोग मिस्टर ली से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी कहने लगते हैं कि मिस्टर ली एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर सिंगिंग कंपटीशन खत्म होने के बाद जब मिस्टर ली और जांग शाओ वहाँ से जा रहे होते हैं तो बाहर उन्हें चैन मिलता है। चैन बिना कुछ कहे मिस्टर ली को मारने लगता है और फिर चिल्लाता है। ये देखकर जांग शाओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैन पर चिल्लाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे चुप रहने के लिए कहता है। चैन और मिस्टर ली में कुछ बहस होती है, जिसके बाद चैन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मिशी और होंग को एक साथ देखते हैं। मिशी होंग को एक पेन ड्राइव देते हुए कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो मिस्टर ली है, उसे हमें बर्बाद करना है, हमें उसकी कंपनी को भी बर्बाद करनी होगी। अगर तुम किसी भी तरीके से इस पेन ड्राइव को कंपनी के मेन सर्वर में लगा दो तो एक वायरस इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे उसका सारा डाटा लीक हो जाएगा और हम इन सभी चीजों का दोष मिस्टर ली पर डाल देंगे। इसमें मिस्टर ली और उसकी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर होंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और मिशी को इस प्लान में साथ देने के लिए हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद होंग लाओ वांग से मिलने जाता है, जहाँ वो लाओ वांग के सामने इमोशनल हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हें मेरी फिक्र है। तो लाओ वांग उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं मिस्टर ली से कितनी नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो कि मैं उसे बर्बाद कर पाऊँ। ये सुनकर लाओ वांग को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम जो चाहते हो मैं वो करूँगी। होंग उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी का मेन सॉफ्टवेयर सिस्टम कहाँ है। लाओ वांग बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो होंग कहता है कि तुम मेरे लिए इस पेन ड्राइव को वहाँ लगा दो ना। पहले तो लाओ वांग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन होंग उसे प्यार की कस्में देने लगता है, जिसके बाद लाओ वांग उसे हाँ कर देती है। तब यहाँ पर होंग सोचता है कि लाओ वांग कितनी पागल है। उसे लगता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में मैं मिस्टर ली को बर्बाद करना चाहता हूँ। ये सब होने की थोड़ी देर बाद हम लाओ वांग को देखते हैं, जो चोरी छुपे कंपनी के मेन कंप्यूटर सिस्टम में उस वायरस का पेन ड्राइव लगा देती है, जिस वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपनी की टेक्निकल टीम भी घबरा जाती है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी फायरवॉल टूट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर ली के पास एक किडनैपर को फ़ोन आता है और वहीं मिस्टर ली को वो वीडियो कॉल पर जांग शाओ को दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो। और इसके बदले में वो मिस्टर ली को ये भी कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हारे कंपनी के सॉफ्टवेयर सिस्टम पर अटैक किया ताकि तुम्हारा मैं ध्यान भटका सकूँ और मैं जांग शाओ को किडनैप कर सकूँ। ये सब सुनकर मिस्टर ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किडनैपर को धमकी देता है, जिस पर किडनैपर कहता है कि मैं एक शर्त पर जांग शाओ को वापस भेजूंगा और वो ये है कि तुम अपनी कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम रेट पर बेच दो। ये सुनकर मिस्टर ली को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किडनैपर से कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। किडनैपर कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें 2 घंटे दे रहा हूँ और तुम 2 घंटे के अंदर अपनी कंपनी के शेयर्स कम रेट पर बेचो, तभी तुम जांग शाओ को देख पाओगे। ये कहकर किडनैपर मिस्टर ली का फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कटने के बाद हम मिस्टर ली और उसके असिस्टेंट को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि किडनैपर का एड्रेस ट्रैक ही नहीं हो रहा होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो जांग शाओ को कैसे ढूंढ पाएंगे। फिर हमें यहाँ पर
जांग शाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस शी को हम देखते हैं जो कि किडनैपर के साथ मिली हुई थी और जांग शाओ को टॉर्चर करती है। फिर मिस शी जांग शाओ से कहती है कि जिसे तुम अपना पति कह रही हो वो मेरा बॉयफ्रेंड था जिसे तुमने चुरा लिया, और जो हुंग तुम्हारे सामने खड़ा है असल में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। याददाश्त भूलने की वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और तुम्हें लगता है कि मिस्टर ली तुम्हारा पति है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन हुंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और एक्सीडेंट के बाद तुम उसे भूल गई हो। लेकिन जांग शाओ मिस शी की बात पर विश्वास नहीं करती, हुंग के कहने पर भी वो नहीं सुनती। जिसके बाद हुंग जांग शाओ को अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो और जांग शाओ साथ में खड़े होते हैं। ये देखकर जांग शाओ को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि ये फ़ोटो ज़रूर नकली है और तुमने इसे फ़ोटोशॉप किया है। जांग शाओ ना तो मिस शी की बात पर विश्वास करती है और ना ही हुंग की। ये सब देखकर मिस शी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ज़ोर से जांग शाओ पर चिल्लाने लगती है, जबकि हुंग इस सब का मजा लेता है क्योंकि उसे असल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो बस पैसों के पीछे ही पड़ा था। थोड़ी देर में मिस शी जांग शाओ से परेशान हो जाती है और वो जांग शाओ को चाकू से मारने वाली होती है कि तभी मिस्टर ली आकर जांग शाओ को मिस शी से बचा लेता है। मिस्टर ली अपने साथ अपने असिस्टेंट और कुछ गुंडों को भी लेकर आता है, जिसकी वजह से वो जांग शाओ के किडनैपर्स को और मिस्टर शी को पकड़ लेता है और उसके सामने मिस्टर ली जांग शाओ को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज देता है, जहाँ पर वो बहुत सारे फायर क्रैकर्स भी चलाता है और फिर उन दोनों की क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन जब मिस्टर ली अपने ऑफिस में हो तो उसके ऑफिस में चैन आकर उससे मिलता है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम मेरी बहन का कैसे ध्यान रख रहे हो कि तुम्हारे होते हुए मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया। ये सब सुनकर मिस्टर ली बड़े ही प्यार से चैन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पता है ये सब मेरी गलती है और मैं जांग शाओ का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से जांग शाओ को कुछ भी नहीं होगा। अगले सीन में हम मिस्टर ली और जांग शाओ को देखते हैं जो चैन से मिलने जाते हैं। जांग शाओ चैन को देखकर हैरान हो जाती है और मिस्टर ली से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, खास करके हम इस आदमी से क्यों मिलने आए हैं। इस पर चैन के साथ आई एक लड़की कहती है मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर आपको हिप्नोटाइज करके आपकी याददाश्त वापस लाने में आपकी मदद करूंगी। मिस्टर ली जांग शाओ के कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और तुम्हें इस औरत की बात सुननी होगी। इस औरत की बात सुनकर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जांग शाओ उस औरत के साथ चली जाती है। जांग शाओ के जाने के बाद चैन मिस्टर ली से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता जांग शाओ की याददाश्त वापस आने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगी, क्योंकि असल में तुम उसके पति कभी थे ही नहीं। इस पर मिस्टर ली कहता है कि मेरा इरादा कभी भी जांग शाओ को धोखा देने का नहीं था, मैं बस उससे प्यार करता हूँ और मुझे उसकी फिक्र है। अगर ये अपने टेस्ट से जांग शाओ की याददाश्त वापस लाने में मदद कर सकती है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जांग शाओ और मेरा रिश्ता सच्चाई से बने। और वैसे भी अगर जांग शाओ को याद भी आ जाएगा कि हम दोनों की शादी नहीं हुई थी तो मैं उसे समझाने की कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसकी बहुत ही फिक्र भी करता हूँ। और अगले सीन में हम जांग शाओ और हिप्नोटिस्ट को साथ में देखते हैं, जहाँ पर हिप्नोटिस्ट की मदद से जांग शाओ की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे जांग शाओ और मिस्टर ली बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप भी था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। उसके बाद एक बार जांग शाओ को अपने रिश्तेदारों से पता चलता है कि मिस्टर ली की कंपनी ने उसकी कंपनी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील छीन ली है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। ये सब जानने के बाद जांग शाओ बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी और जांग शाओ के परिवार वालों ने उससे कहा था कि उसे अपने सारे रिश्ते मिस्टर ली से तोड़ देने होंगे। और उसके बाद जांग शाओ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। जांग शाओ अपने भाई चैन के पास जाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वो अपनी ज़िंदगी के अगले कुछ साल ऐसी ही उदासी और डिप्रेशन से निकालती है। तभी अचानक से हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि जांग शाओ के पास कई सारी यादें वापस आ चुकी थी और जांग शाओ इन सभी यादों को जानकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। तभी यहाँ पर वो उससे पूछती है क्या अब तुम्हें सब याद आ गया और तुम कैसा महसूस कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पुरानी बातें याद आ गई। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। जांग शाओ जब अपने कमरे से बाहर आती है तो वो चैन को पहचान लेती है और कहती है कि भैया मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। और वो मिस्टर ली को इग्नोर कर देती है
असल में उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अभी मिस्टर ली से बस दूर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे याद आ गया था कि मिस्टर ली की कंपनी ने उसकी कंपनी को बहुत बड़ा धोखा दिया था। और वो अपने भाई के साथ वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन घर पर वो बहुत ही उदास होती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिस वजह से वो रोती रहती है और उसे एक एक करके और भी पुरानी यादें वापस आने लगती है, जिससे उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो मिस्टर ली को बहुत ही मिस करती है और उसे कॉल करके बताती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा भी हूँ। मिस्टर ली उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। जांग शाओ मिस्टर ली को कहती है कि तुम थोड़ी देर फ़ोन पर ही रहोगे, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मिस्टर ली उससे कहता है कि मैं फ़ोन पर ही रहूँगा जब तक तुम्हें नींद नहीं आती, तुम फिक्र मत करो और सो जाओ। अगले दिन जब जांग शाओ अपने भाई के साथ नाश्ता कर रही होती है, तभी उसके पास मिस्टर ली के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मिस्टर ली की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर जांग शाओ बहुत ही परेशान हो जाती है और चैन के साथ हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर ली ने जब उन किडनैपर्स को पकड़ा था तो किडनैपर्स ने उस पर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और अब वो सीरियस हालत में है। मिस्टर ली का असिस्टेंट उसे सारी सच्चाई बता देता है और जांग शाओ को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ तक कि चैन भी इमोशनल हो जाता है। जांग शाओ जब हॉस्पिटल के कमरे में मिस्टर ली को इस हालत में देखती है तो वो रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अगले कुछ दिन तक जांग शाओ मिस्टर ली के कमरे में ही बैठी रहती है और मिस्टर ली के होश आने का इंतजार करती है और ये सब देखकर उसका भाई चैन बहुत ही परेशान हो जाता है और वो जांग शाओ को हॉस्पिटल जाकर डांटने लगता है। तभी जांग शाओ का ध्यान मिस्टर ली पर पड़ता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा बुखार आने लगता है। जांग शाओ ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और चैन से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, जिसके बाद मिस्टर ली की इमरजेंसी सर्जरी शुरू हो जाती है और जांग शाओ ऑपरेशन रूम के बाहर बैठकर बहुत ज़ोरदार रो रही होती है। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मिस्टर ली रिस्क से बाहर है, लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो आपको उनके होश में आने का इंतज़ार करना होगा। जांग शाओ उसके बाद भी मिस्टर ली के अस्पताल के रूम में बैठी रहती है और मिस्टर ली से बातें करती रहती है। कुछ देर बाद जब मिस्टर ली को होश आता है तो जांग शाओ मिस्टर ली को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और मिस्टर ली उसे दिलासा देते हैं कि वो अब ठीक है और उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी आकर जांग शाओ को बताता है कि मिस्टर ली की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम मिस्टर ली और जांग शाओ को देखते हैं, जो साथ में मिस्टर ली के मॉम डैड के घर में मिलते हैं। वहाँ पर उसकी मॉम उससे बहुत ही प्यार से बात करती है और साथ ही वो जांग शाओ को भी कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। वही दूसरी और जांग शाओ के पापा थोड़े गुस्सैल आदमी होते हैं और वो गुस्से में मिस्टर ली से बातें करने लगते हैं, लेकिन फिर आखिर में वो लोग मिस्टर ली को अपनी फैमिली का हिस्सा एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिस्टर ली जांग शाओ के मॉम डैड से वादा करता है कि जांग शाओ उसके साथ सुरक्षित है और उन्हें जांग शाओ की फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वह हमेशा जांग शाओ का ध्यान रखेगा। वहीं दूसरी ओर चैन साइड में बैठा होता है, जो कि मिस्टर ली की बातें सुनकर मिस्टर ली के ऊपर हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग आपस में बातें कर चुके होते हैं तो मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जांग शाओ अपनी मॉम के साथ बैठी होती है और उसकी मॉम उसे समझाती है कि अभी शादी करना ठीक नहीं होगा, वो शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी कर रही है, अभी वो बहुत ही यंग है। और जांग शाओ की मॉम को नहीं लगता कि शादी करने के लिए ठीक उम्र है। उन्हें जांग शाओ की बहुत ही फिक्र होती है और वो कहती है कि तुम तो हमें भूल ही गई थी, तुम तो हमें बिना बताए ही अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। मुझे समझ में नहीं आता, अगर तुम्हारी शादी मिस्टर ली से हो गई तो फिर तुम तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दोगी। जांग शाओ की मॉम इन सभी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। साथ ही उन्हें ये भी फिक्र होती है कि कहीं पिछली बार की तरह जांग शाओ को फिर से किसी ने किडनैप कर लिया तो फिर क्या होगा। और ये सारी बातें सुनकर जांग शाओ भी बहुत उदास हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना और कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान अब खुद रख लूँगी, आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि जांग शाओ की मॉम रेड से मिलने जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी मॉम भी आई होती है। असल में मिस्टर ली और जांग शाओ की फैमिली आपस में एक दूसरे से इसीलिए मिल रही होती है ताकि उन दोनों के बीच रिश्ता तय कर सके और दोनों की शादी फाइनल कर सके।
आपस में कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो लोग शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से जांग शाओ की तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगने लगता है, जिसके कारण मिस्टर ली एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक खुशखबरी है, जो कि ये है कि जांग शाओ अब असल में प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर मिस्टर ली बहुत ही खुश हो जाता है, जहाँ पर मिस्टर ली और जांग शाओ के परिवार वाले इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और साथ ही उनके परिवार में एक नया सदस्य भी आने वाला होता है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।